Hello friends, Namaskar, Sat Shri Akal, how are you all? I hope all of you are good my dear friends. Welcome back to our Start Now channel. तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ मस्ट हैव का प्रयोग सेंटेंसेस को बनाने के साथ इंग्लिश में बोलना भी सीखेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. पहचान. अगर पास्ट में किसी काम को निश्चित रूप से किए जाने की संभावना हो तो हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं. यानी कि पास्ट में उस काम के किए जाने की संभावना 99.9% है. 0.1% है कि वो काम नहीं हुआ होगा, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो काम पास्ट में हुआ ही होगा. राइट. सेंटेंसेस में ज़रूर, अवश्य, पक्का और निश्चित रूप से ये 4 वर्ड दिए होते हैं. राइट. अगर ना भी हों ये 4 वर्ड सेंटेंसेस में तो भी हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं अगर सेंटेंस से इन चारों वर्ड का मीनिंग निकल रहा हो. राइट. सेंस निकल रहा हो. बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, देन मस्ट हैव का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, देन अदर वर्ड को प्लेस करना है. और ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर. इसी पर बेस्ड हमें सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग अजम्पशन इन पास्ट. मैंने बता दिया है कि ये क्या होता है. अगर पास्ट में कोई ऐसा काम जो कि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तो फिर हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं. तुमने ताजमहल अवश्य देखा होगा. अगर आप आगरा में रहते हैं तो 99.9% चांसेस हैं कि आपने ताजमहल देखा होगा. यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल. यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल. ये हमारा सब्जेक्ट है, प्लस हमने मस्ट हैव का यूज़ कर लिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ किया है. सी जो होता है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सीन. देन ताजमहल. राइट. आपने मिठाई ज़रूर खाई होगी. यू मस्ट हैव ईटन स्वीट्स. यू मस्ट हैव ईटन स्वीट्स. कल बारिश निश्चित रूप से हुई होगी. आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, वहाँ पर रेन पडल्स हैं एंड सड़क जो है वो गीली है, तो आपने अजम्पशन किया है ना प्रेजेंट में खड़े होके पास्ट का, लेकिन यार पक्का यहाँ पर कल बारिश हुई होगी तभी ये सड़क गीली है. इट मस्ट हैव रेन्ड यस्टरडे. इट मस्ट हैव रेन्ड यस्टरडे. मोहन पक्का अपने दोस्त के घर गया होगा. मोहन कहीं और नहीं जाता, वो कल पक्का अपने दोस्त के घर गया होगा. मोहन मस्ट हैव गॉन टू हिज फ्रेंड्स हाउस. मोहन मस्ट हैव गॉन टू हिज फ्रेंड्स हाउस. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पजेसिव अजम्पशन. देख लेंगे ये भी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है. राइट. उसके पास अवश्य एक कार होगी. कोई लड़की है, वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनती है, वो उसके पास एक स्कूटी भी है, अच्छी फैमिली से आती है, तो आप बोल सकते हैं उसके पास अवश्य एक कार भी होगी, पक्का एक कार भी होगी. राइट. सी मस्ट हैव अ कार. यहाँ पर हमने कोई काम नहीं किया है, ना ही कोई काम हुआ है. यहाँ पर केवल पोजेशन का काम हो रहा है. सी मस्ट हैव अ कार यानी कि उसके पास पक्का कार होगी. उसके पास जरूर एक उपाय होगा. यार वो बंदा ना बहुत ही इंटेलिजेंट है, पक्का उसके पास इस क्वेश्चन का ज़रूर हल होगा. राइट. इस समस्या का ज़रूर से हल होगा. चलो उसके पास चलते हैं. ही मस्ट हैव अ प्लान. ही मस्ट हैव अ प्लान. उनके पास पक्का एक बड़ा घर होगा. उनके पास पक्का एक बड़ा घर होगा. दे मस्ट हैव अ बिग होम. दे मस्ट हैव अ बिग होम. मेरी पेंसिल पक्का आदित्य के पास होगी. वही मेरे पास बैठा था क्लास में, तो मेरी पेंसिल पक्का उसी के पास होगी. आदित्य मस्ट हैव माई पेंसिल. आदित्य मस्ट हैव माई पेंसिल. नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन और ड्यूटी. राइट. यानी कि ऐसा कोई काम जिसको करना कंपलसरी होता है, अगर हमने नहीं करा तो उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे. राइट. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सेम ही है जो हमारा पहला स्ट्रक्चर था, उसी के तरीके से सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब.
तुम्हें परीक्षा में निश्चित रूप से जाना चाहिए था। यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें परीक्षा में निश्चित रूप से जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। जाना चाहिए था, इट मीन्स तुम्हें वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए था, राइट। तो इसके लिए हमने अपीयर्ड का यूज़ किया है। बच्चों को बड़ों का आदर जरूर करना चाहिए था। अगर वहाँ बड़े जाते हैं तो बच्चों का उनका आदर सम्मान जरूर करना चाहिए था। ऐसे कैसे, उन्होंने किसी का भी आदर सम्मान नहीं किया, राइट। बहुत ही गंदे बच्चे थे फिर तो वो। चिल्ड्रन मस्ट हैव रेस्पेक्टेड ओल्डर्स, चिल्ड्रन मस्ट हैव रेस्पेक्टेड ओल्डर्स। पिताजी को वह दवा अवश्य खानी चाहिए थी, पिताजी को वह दवा अवश्य खानी चाहिए थी। फादर मस्ट हैव टेकन दैट मेडिसिन, फादर मस्ट हैव टेकन दैट मेडिसिन। यहाँ पर आपने देखा कि इन सेंटेंसेस में निश्चित रूप से, अवश्य, जरूर, ये सारे वर्ड जरूर से आए हैं। और अगर ना भी आए तो भी आपको ऐसे ही सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि अगर हम किसी लैंग्वेज को बोलना नहीं जानते तो उस लैंग्वेज को जानते हुए भी हम कुछ नहीं जानते, ऐसा लोगों का मानना है। तो क्यों ना हम इसे अब से बोलना भी सीखें। जो भी सेंटेंसेस आपको बताए गए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी डेली रूटीन में उनको शामिल कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।